25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। चंदौली में सपा की महिला नेता को घर में घुसकर पीटा गया। आरोप समाजवादी पार्टी के ही नेताओं पर लगा। दोनों घटना में आरोपी अखिलेश यादव की एमवाई वोट समीकरण वालों पर है, वही आरोपी हैं। ये बीजेपी आरोप लगा रही है, उनके साथी आरोप लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं इस मामले में अखिलेश यादव चुप ही इसीलिए है क्योंकि एमवाई और पीडीए वाले सवालों के घेरे में। तो सवाल यह है कि क्या यह 27 की रेस की वजह से चुप्पी है? उधर सीएम योगी ने कहा कि जातियां सिर्फ 4 ही हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। उनका एमओआई जो फैक्टर है, इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। ये हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी। क्या 27 की रेस है इसीलिए अखिलेश मौन है? क्या एमवाई और पीडीए वाले दांव के कारण अखिलेश तनाव में है इसलिए मौन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद में जो घटना सामने आई उसमें आरोपियों का संबंध खास समुदाय से है और इसी को आधार बनाकर उनकी चुप्पी पर निशाना साधा जा रहा है। गाजियाबाद में 17 साल के नाबालिग सूर्या की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एनडीए के साथी दल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा कि अखिलेश को वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए चुप्पी साधे बैठे। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है, इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी चंदौली में पटेल महिला, जो उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष महिला मंच की, और उसके घर में घुस करके समाजवादी पार्टी के नेता 4 यादव जी लोग उसको बुरी तरह उसका बाल पकड़ के पीट रहे हैं। पीडीए इनका असफल है सिर्फ एमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में हमने देखा कि किस तरह सरेआम एक बिजनेसमैन को मार डाला गया। ओम प्रकाश ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव को देश में जो है यादव और मुसलमान पूरी तरीके से चाहते हैं कि 50 सीट मिल जाए। गाजियाबाद की घटना हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन सपा सुप्रीमो की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। और तो आज सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि गाजियाबाद वाली घटना पर सपा प्रवक्ता ने पार्टी की बात रखते हुए योगी सरकार की फेल कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठाया, लेकिन खास समुदाय के आरोपी वाली बात पर साइड कट लेकर बचते दिखे। तो वहीं डिप्टी सीएम ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का क्लियर कट मैसेज दे दिया। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, अभी 3 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर को ये हत्या कर दी गई। अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है। हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा, और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है। गाजियाबाद की घटना हो या फिर चंदौली में सपा की महिला नेता पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप सपा के नेताओं पर ही लगने की घटना हो, दोनों में आरोप समाजवादी पार्टी के एमवाई समीकरण वालों पर लगा, लेकिन दोनों घटनाओं में अखिलेश यादव की चुप्पी क्या वोट बैंक का समीकरण बिगड़ने से बचने के कारण है? समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं। इस कहीं चंदौली में सपा की ही महिला को यादव मार रहे हैं, मऊ में यादव जो है राजभर को मार रहे हैं, कहीं प्रपाल को मार रहे हैं। आए दिन ये लोग एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के लिए। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का मूल चरित्र महिला विरोधी है, महिला अत्याचार समर्थक है। चंदौली में समाजवादी पार्टी की ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष पर अखिलेश यादव के स्वजातियों ने हमला किया, मारपीट किया, गार्गी सिंह पटेल को बुरी तरह पीटा है।
इसके बावजूद अखिलेश यादव सन्नाटे में चले गए हैं, एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अपराधियों को कहीं न कहीं अखिलेश यादव का संरक्षण है। सत्ताधारी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि अखिलेश इसलिए मौन है क्योंकि आरोपी उनके खास वोट समीकरण MY वाले हैं। एक तरफ जहां अखिलेश जात की सियासत के लिए पीडीए करते हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के विकास वाली राजनीति से जवाब दिया। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं। हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी। तो सवाल है कि क्या अखिलेश यादव 27 में कुर्सी का सपना देख रहे हैं, इसीलिए इन घटनाओं पर चुप्पी है? क्या अगर यही आरोप किसी और वर्ग के लोगों पर होता तब भी क्या चुप रहते? जातियों के हिसाब से एनकाउंटर का आरोप लगाने वाले अखिलेश अपराध के आरोपों में घिरे पीडीए के लोगों पर चुप क्यों है? हालांकि इन सबके बीच यूपी की योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर रही है और सबका हिसाब बराबर करने की बात करती है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो, जिसका ट्रेलर कल सीएम योगी ने दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, AK वाजपेयी जी नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है RLM के, फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और सतीश के सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फखरुल हसन जी, सवाल पहला आपसे, जब पीडीए के लोगों का एनकाउंटर हो जाए या कहीं वो पर पीड़ित हो तो वहां पर तो नाम लेकर जाति बताकर कहा जाता है कि अत्याचार हो गया, लेकिन बीजेपी और उनके साथी आरोप लगा रहे हैं कि जहां पर आप जिनकी बातचीत करते हैं वो अगर आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, तो वहां पर आप लोग सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, पहले एक सूची पढ़ देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, जिनको बड़ी बड़ी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपलब्ध। ठीक है, मैं 1 मिनट फखरुल जी 1 मिनट रोकता हूं सर। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बंगाल के सोनापुर में अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, हेलमेट हरा सकते। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर पहुंची है। उस पूरे इलाके को लगभग खाली करवा लिया गया है। जो लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे उन्हें वहां से दूर हटाया गया है, ताकि जब अभिषेक बनर्जी परिवार से निकलकर बाहर निकले उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और वो सुरक्षित उस इलाके से निकलकर अपने घर तक पहुंच पाएं। इस समय की यह सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। इसी तस्वीर के साथ वक्त यहाँ पर ब्रेक का बहुत ज्यादा वापस लौटते हैं।